Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will do question number 13 of exercise 9.1. तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, as observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, angle of depression of two ships are 30 and 45. तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, observed from top of 75 meter high lighthouse. एक लाइट हाउस था जिसकी हाइट कितनी थी 75 मीटर, इसके टॉप से ऑब्जर्व किया गया. अब ऊपर देखा या नीचे, ये कैसे पता लगता है, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हमने ऊपर देखा है, डिप्रेशन है तो इट मीन्स हमने नीचे देखा है. तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है. देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स हमने यहां से नीचे देखा. नीचे किसको देखा हमने, दो शिप को देखा. एक के साथ एंगल 30 बन रहा था, एक के साथ 45. अब सपोज करो ये सी लेवल है, यहाँ पे ये सी लेवल है. अब इसके अंदर दो शिप है सी के अंदर. सपोज करो कि एक यहाँ पर है शिप और दूसरा शिप यहाँ पर है. ठीक है, इसका मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया. सपोज करो इसकी सी पोजीशन है, इसकी डी पोजीशन है. यहाँ मैंने ले लिया ए और यहाँ मैंने लिया बी. अब यहाँ से दोनों शिप को देखा जा रहा है, तो इसको देखा कुछ एंगल बनेगा, ऐसे ही दूसरे को देखेंगे उसका भी कुछ ना कुछ एंगल बनेगा. तो एक का 30 बन रहा है, एक का 45. अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है. एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, जहां से देखा जा रहा है वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. तो मैंने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया. अब ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वो लाइन जहां हम देख रहे हैं. एक तो ये एंगल बनेगा और दूसरा ये दूसरे शिप का एंगल बनेगा. तो एक 30 का एक 45 का. तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है, ये छोटा एंगल है तो ये 30 का हो गया, बड़ा एंगल कितने का हो गया 45 का. अब ये दोनों एंगल ट्राइंगल के अंदर आने चाहिए, तभी हम ट्राइंगल लेके tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं. तो अब ये अंदर कैसे आएंगे एंगल, अब आपको पता ही है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, एक ये ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. ये कौन से एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट. अब यहाँ पे दोनों पैरेलल लाइंस है, एक तो ये लाइन BD और एक ये लाइन AE. ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है और सभी हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में पैरेलल होती हैं. तो अब हमें यहाँ पे पता लग गया ये एंगल आएगा 30 का. इस लाइन के साथ ये एंगल 45 का बन रहा है, तो ये एंगल आएगा 45 का. ठीक है, आगे क्या कहा है इसमें, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस. ये दोनों शिप लाइट हाउस के सेम साइड पे है, तो मैंने सेम साइड पे ही बनाई है. आगे क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताओ. तो एक शिप सी पॉइंट पे है, एक शिप डी पॉइंट पे है, तो इट मीन्स डिस्टेंस कौन सा है इन दोनों का, CD. तो ये हमें फाइंड करना है. तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, CD इज द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. और AB यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस. अब देखो मेन डायग्राम बनना चाहिए. डायग्राम हमारा बन चुका है. ये हमें गिवन है 75 मीटर और ये हमें फाइंड करना है. तो डायग्राम हमने बना रखा है यहाँ पे. अब हमें पता है दो ट्रायंगल हमें कौन सी लेनी है, ABC एंड ट्रायंगल ABD. तो हम दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों में हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे. उससे हमारे पास ये जो CD डिस्टेंस है ये आ जाएगा. तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ABD दोनों में हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना है. क्यों यूज करना है मैं फिर से बता देती हूँ. ये परपेंडिकुलर है और फाइंड कौन सी साइड करनी है हमें, बेस वाली साइड. तो P और B कौन से फॉर्मूले में आते हैं, tan थीटा के फॉर्मूले में आते हैं. तो tan थीटा इज इक्वल टू में P/B, tan थीटा इज इक्वल टू P/B. इस ट्राइंगल के अंदर थीटा है 45 का, tan 45. परपेंडिकुलर AB है और बेस यहाँ से BC है, AB बाय में BC. tan 45 कितना होता है 1. AB हमें गिवन है 75, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, BC मल्टीप्लाई 1, BC इज इक्वल टू 75 मीटर. तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है 75 मीटर. अब ट्राइंगल ABD लेनी है हमें. tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सेम है दोनों का AB, और बेस क्या है अब BD. tan 30 की वैल्यू 1/√3. फिर से एक चीज रिपीट करूंगी मैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 60 की वैल्यू होती है √3. ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में tan 45, tan 30, tan 60 इन्हीं की वैल्यू आ रही है. तो ये वैल्यूज आपको हमेशा लर्न रखनी है. आगे AB की वैल्यू हमारे पास है 75.
अब बीडी देखते हैं। जो बीडी है हमारा, ध्यान से देखो, ना तो ये वैल्यू पता ना ये वैल्यू पता, तो आपकी मर्जी है, आप बीडी को या तो ऐसे ही लिख लो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीसी प्लस सीडी, आपकी मर्जी है। तो अभी मैं इसको ऐसे रहने देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीडी मल्टीप्लाई 1 बीडी आया 75√3 मीटर। तो ये हमारे पास पूरा आ गया बीडी 75√3। अब देखो ये बीडी पूरा है हमारे पास और ये बीसी है 75, हमें चाहिए सीडी। तो इस बीडी में से अगर मैं ये बीसी माइनस कर दूं इधर वाला पोर्शन, तो हमारे पास क्या बचेगा, सीडी। तो सीडी हमारे पास कैसे आएगा, हमने देखा बीडी में से बीसी को माइनस करके। तो ये 75√3 है, ये 75 है, दोनों में से 75 कॉमन लेंगे, हमारे पास आंसर आ गया √3 - 1 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 - 1 मीटर।